हाय दोस्तों, मेरा नाम है अजिंक्य और आप देख रहे हैं एग्जाम साइको। तो दोस्तों आज की वीडियो में जानते हैं और नए शानदार ट्रिक्स के बारे में, जो ट्रिक्स आपको सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत यूजफुल होने वाले दोस्तों। ठीक है, तो अगर एग्जाम में आपको इस तरीके के क्वेश्चन आ जाए तो आप किस तरीके से इसको सेकंड्स में सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों, वो जानने की आज हम कोशिश करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो, लेट्स स्टार्ट। तो देखो दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं कि अगर इस तरह के क्वेश्चन अगर एग्जाम में आए तो हमें सबसे पहले क्या करना है। ठीक है, अगर हमें दिया जाए कि x की वैल्यू जो है इस तरीके से हमें दिख रही है और y की वैल्यू इस तरीके से हम दिख रही है। ठीक है, तो अगर हम इसको सिंपल मेथोडोलॉजी से सॉल्व करेंगे, जैसे हम नॉर्मली सॉल्व करते हैं, तो इसमें बहुत टाइम जाता है दोस्तों। ठीक है, कि हमें क्वेश्चन ये दिया हुआ है, पूछा कि x प्लस वाई की वैल्यू निकालो, तो हम इसको ऐड करेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसका एडिशन निकाल के हम वैल्यू निकालेंगे, इसमें बहुत टाइम जाता है दोस्तों। तो इसको हम किस तरीके से सेकंड्स में सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों, वो आज हम जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें x को लिख लेना है। तो x की वैल्यू क्या है, √7 प्लस √5 डिवाइडेड बाय √7 माइनस √5। ठीक है, तो हमें इसमें क्या करना है, इसमें बहुत सिंपल तरीका हमें यूज़ करना है। क्या करना है कि नीचे वाले जो डिजिट दिए हुए है डिनोमिनेटर में, उसको हमें सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो सब फर्स्ट स्टेप क्या हुआ, हमें नीचे जो है √7 और √5 दिया हुआ है, तो √7 और √5 को हमें कंसिडर नहीं करना है, रूट को कंसिडर नहीं करना है, खाली 7 और 5 को कंसिडर करना है। तो 7 माइनस 5 कितना आता है, 2, मतलब 7 माइनस 5 मैं अभी लिख देता हूँ। ठीक है, नॉर्मली ऊपर क्या करना है, ऊपर 7 और 5 को हमें ऐड करना है। ठीक है, ऊपर लिखते हो हमें 7 प्लस 5 प्लस थर्ड स्टेप हमें क्या करनी है, 7 और 5 को मल्टीप्लाई करना है और उसके ऊपर रूट लगा देना है। मतलब क्या, 7 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 35 और उसके ऊपर रूट लगाना है, मतलब क्या है √35। ठीक है, अब ये इसको सॉल्व करना है। क्या होता है, ऊपर कितना आया 12, नीचे कितना आया 2 प्लस √35, मतलब कितना आया, इसका x की वैल्यू क्या आई, अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 6 प्लस √35, ये आई हमारी x की वैल्यू दोस्तों। ठीक है, अब y की वैल्यू निकालते हैं। y की वैल्यू हम किस तरीके से निकालेंगे, y इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, √7 माइनस √5 डिवाइडेड बाय √7 प्लस √5। ठीक है, इसमें सेम तरीका हमें लगाना है। क्या करना है, नीचे दो डिजिट को हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो 7 और 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ यहाँ पे 2। ऊपर वाले दो को क्या करना है, हमें क्या करना है, ऐड करना है। तो 7 प्लस 5 को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, कितना आया 12, तो 12/2 आ गया, प्लस हमें यहाँ पे हमें एक चीज़ याद रखनी है, यहाँ पे हमें प्लस नहीं लगाना है। क्यों नहीं लगाना है प्लस, क्योंकि यहाँ पे y के जगह पे क्या हुआ, स्टार्ट न्यूमरेटर में माइनस है, इसलिए हम यहाँ पे माइनस लगाएंगे। x में यहाँ पे प्लस था, इसलिए हमने यहाँ पे प्लस लगा लिया। इतना समझ में आया। ठीक है, और सेम फंडा यूज़ करना है। थर्ड स्टेप क्या थी हमारी, कि दो डिजिट को क्या करना है, हमें मल्टीप्लाई करना है और उसके ऊपर क्या लगाना है, हमें रूट लगाना है। तो रूट लगा के हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो कितना आया, √35 आया। तो इन दोनों का हमने सिंप्लीफाई किया तो कितना आया, 6 माइनस √35। तो x की वैल्यू ऊपर ये आई, y की वैल्यू ये आई। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, अगर x प्लस वाई हम करेंगे तो क्या आएगा दोस्तों, x प्लस वाई करेंगे तो √35 और √35 ये कैंसिल हो जाएंगे और 6 प्लस 6 बच जाएंगे। तो आंसर कितना आया, 12। तो ऑप्शन कौन सा आया इसमें से, ऑप्शन बी। तो आंसर इज 12। ठीक है, इसको और इस तरीके से आप देख लोगे तो मतलब सेकंड्स में ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो दोस्तों, ये क्वेश्चन में क्या दिया है कि a की वैल्यू हमें इस फॉर्मेट में दी गई है। हमें पूछा गया है कि a² माइनस ax कितना होगा। ठीक है, तो अगर आपको इसे क्वेश्चन दिए जाए और उसके बदले कोई इस तरीके का सिंप्लीफिकेशन या और एक किस तरीके का हमें निकालना चाहिए, तो सिंपली एक काम करना है दोस्तों। वो काम ये है कि यहाँ पे हमें देखना है कि x से क्या सब्ट्रैक्ट हो रहा है। ठीक है, तो ये जो हमें a की वैल्यू दी हुई है, तो इसमें हमें देखना है कि x से हमें क्या सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो x से क्या सब्ट्रैक्ट हो रहा है, देखो यहाँ पे देखो, x से सब्ट्रैक्ट हो रहा है 2, मतलब जो नंबर सब्ट्रैक्ट हो रहा है वही उसकी क्या होंगी, वैल्यू होंगी। तो यहाँ पे हमें डायरेक्टली लिखना है कि x की वैल्यू कितनी है, 2। ठीक है, सिंपली 2 होगी x की वैल्यू। ठीक है, अब क्या करना है, अब x की वैल्यू हमें मिल गई, अब हमें a की वैल्यू निकालनी है। तो किस तरह से निकालेंगे दोस्तों, वो जानते हैं। ठीक है, क्या करना है, x प्लस 2, ठीक है, x माइनस 2 डिवाइडेड बाय x प्लस 2 माइनस x माइनस 2। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आई, 2। तो 2 अगर हम यहाँ पे पुट करेंगे तो 2 माइनस 2 कितना होगा, 0। और यहाँ पे 2 माइनस 2 कितना होगा, 0। तो इसको हम निकाल देते हैं। ठीक है, ये खाली बचता है। तो 2 प्लस 2 कितना हुआ,
ठीक है, ऊपर कितना होगा 2 + 2 कितना होगा 4, और नीचे 2 + 2 कितना होगा 4। ठीक है, 4 का स्क्वायर रूट निकालते हैं, कितना आया 2 2, तो a की वैल्यू कितनी आई यहाँ से 1। ठीक है, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं a की वैल्यू कितनी आई 1, तो हो गया क्वेश्चन सॉल्व। मतलब हमें x की वैल्यू भी मिल गई यहाँ से और a की वैल्यू भी मिल गई। ठीक है, तो x की और a की वैल्यू पे पुट कर दो और सिंपली इसको सिंप्लीफाई कर दो, तो क्या होगा देखो दोस्तों, a की वैल्यू कितनी है 1, तो 1 का स्क्वायर कितना हुआ 1 माइनस a इंटू एक्स, तो a की वैल्यू कितनी है 1 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है 2। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करो तो क्या होगा 1 - 2, क्या आएगा आंसर -1। तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज -1, ऑप्शन ए। ठीक है, और दो क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, और ये नेक्स्ट वाले दो क्वेश्चन है उसमें भी अलग से ट्रिक्स है दोस्तों, तो वीडियो को स्किप मत करना, नेक्स्ट दो क्वेश्चन भी देख लेना। ठीक है, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, अगर आपको कोई क्वेश्चन में इस तरीके से पूछा जाए कि x⁻279 प्लस 1 डिवाइडेड बाई x⁻279 इज इक्वल टू 8 है। ठीक है, और तो x⁻279 माइनस 1/x⁻279 की वैल्यूज कितनी होंगी। ठीक है, मतलब यहाँ पे जो नंबर्स है वो कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, इन शॉर्ट अगर कोई क्वेश्चन आ जाए यहाँ पे वैल्यू कुछ भी हो और यहाँ पे प्लस आ जाए और यहाँ पे माइनस आ जाए और ये दो वैल्यू सेम है, तो इस क्वेश्चन किस तरीके से चुटकी में सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों, वो आज हम जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, इसमें सिंपली कुछ नहीं करना है, इसमें क्या करना है कि 8 जो है इसकी जो पहले वाले की जो वैल्यू है वो 8 है। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी नंबर उसका स्क्वायर हमें करना है, तो 8 का स्क्वायर करना है। ठीक है, और क्या करना है, उससे हमें -4 करना है। ये डिफ़ॉल्ट है, कोई भी नंबर होगा तो आपको -4 करना है, पर कब, अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस आएगा। अगर किसी नंबर में यहाँ पे माइनस दिया हुआ है और आपको प्लस की वैल्यू के अनुसार अगर आंसर पूछा गया है तो यहाँ पे क्या आएगा, प्लस आएगा। ठीक है, तो याद रखना, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस है। ठीक है, इतना याद रखना। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा, 8 का स्क्वायर कितना आता है 64 माइनस 4, तो कितना आता है 60, इतना आया, और इसको हमें यहाँ पे रूट लगा देना है, तो आंसर कितना आया √60, तो ऑप्शन सी। क्या तो समझा सभी को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन थे दोस्तों, विच इज द ग्रेटर नंबर, इनमें से ग्रेटर नंबर कौन सा है वो हमें जानना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे सिंपली ये जो नंबर है उसके हमें उसकी पावर क्या है वो देखनी है। ठीक है, और पावर को हम किस कॉमन नंबर से डिवाइड कर सकते हैं वो हमें देखना है। ठीक है, और वो कॉमन नंबर हमें ये देखना है कि वो यार वो कॉमन नंबर जो है वो लार्जेस्ट हो। ठीक है, तो अगर ये देखो 250, 2⁻250, 3⁻150, 5⁻100, 4⁻200, इसको कौन सी सबसे ज़्यादा ऐसा नंबर जिसको हम डिवाइड करके सिंपली एकदम छोटे नंबर में इसको ला सकते हैं, वो कैसा है, वो कौन सा नंबर दोस्तों, वो है 50। मतलब क्या, अगर 50 को हम 250 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 5। ठीक है, 150 को 50 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 3, 100 को 50 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 2, और 200 को 50 डिवाइड करेंगे कितना आएगा 4। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर लिख लो, ये कितना आया 2⁻5, ये कितना आया 3⁻3। ठीक है, और ये कितना आया 5 स्क्वायर, और ये कितना आया 4⁻4। अभी यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, 2⁻4 कितना आता है, 2⁻3 8 आता है 16, और कितना आता है 32। तो इसकी वैल्यू क्या आई दोस्तों, इसकी इस वैल्यू का हमें डायरेक्टली इस नंबर से जोड़ना है, तो 250 की वैल्यू कितनी आई इन केस ऑफ सिंप्लीफाई करने के बाद 32। ठीक है, 3⁻3 मतलब क्या, 3 का क्यूब मतलब क्या 27, 5 का स्क्वायर 25, और 4⁻4 कितना आता है, 4⁻3 कितना आता है, 4 का क्यूब कितना आता है 64, 64 को और 4 से मल्टीप्लाई कितना आएगा 256, तो इसकी वैल्यू कितनी आई 256। अब देखना है कि इन चारों नंबर में से ग्रेटर नंबर कौन सा है, ऑब्वियसली 256 है, और 256 किसको बिलोंग करता है, ये वाले नंबर को। मतलब क्या, इन चार ऑप्शन में से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है 4⁻200, तो ये आया ऑप्शन ए। ठीक है, तो इस तरीके दोस्तों हमने आज के 4 क्वेश्चन देखे और 4 क्वेश्चन में अलग अलग ट्रिक्स देखे। ठीक है, तो मुझे बताना है वीडियो आपको कैसा लगा, और ये वीडियो आपको पसंद आया हो, ट्रिक्स आपको अच्छे लगे दोस्तों, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना दोस्तों, क्योंकि इस तरीके के वीडियो जो है, इस तरीके के ट्रिक्स जो है मैं अपने चैनल पे हमेशा अपलोड करते रहता हूँ दोस्तों। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।